नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस। जैसा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और राजस्थान की एक सीट जो एसटी रिजर्व है आबू पिंडवाड़ा विधानसभा, वहां से 3 उम्मीदवार मार्केट में है। वैसे तो उम्मीदवार ज़्यादा है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला हम कह सकते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से समाराम गरासिया, कांग्रेस से लीलाराम गरासिया और एक तीसरी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जिससे आप उम्मीदवार देख सकते हैं मेघाराम गरासिया। मेरे पीछे आप काफिला देख रहे हैं, ये काफिला आ रहा है आबू पिंडवाड़ा से। ये तीसरा मोर्चा, पहली बार यहाँ पर 2 की जगह 3 तरफा लड़ाई होने वाली है और मेघाराम गरासिया का ये काफिला आ रहा है, भारत आदिवासी पार्टी का ये काफिला है। देखिए ये नज़ारा। जैसा कि तीसरे मोर्चे के रूप में आप आबू पिंडवाड़ा में आए हो, क्या आपकी विचारधारा है और आबू पिंडवाड़ा को कैसे विकास किया जाएगा? हमारी विचारधारा संपूर्ण सार्वजनिक समाज को लेकर चलने की है और हम छत्तीसगढ़ को साथ लेकर हमारे इस विधानसभा में जो आज तक जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है उस पे हम काम करेंगे। एक तरफ भाजपा का नामांकन रैली चल रही है, समाराम जी के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बस समाराम जी का कार्यकाल बहुत ही मतलब जनता के प्रति एक विरोध प्रदर्शन जैसा है और इस बार समाराम जी को बड़ी हार करने का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये आप देख रहे हैं कि आबू पिंडवाड़ा से तीसरा मोर्चा भारतीय आदिवासी पार्टी से हमारे साथ मेघाराम जी गरासिया। ये आप कह रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी, तो भाजपा से भी और कांग्रेस से भी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी दोनों आदिवासी है, तो भारत आदिवासी पार्टी की क्या जरूरत पड़ी, या फिर वो दोनों प्रत्याशी क्या ये आदिवासी रिजर्व क्षेत्र है इसका क्या विकास नहीं कर पाए? देखिए, विकास के मामले में तो आपको मैं क्या बताऊँ, आपके चैनल को क्या बताऊँ। ये सब जनता बैठी है, 36 कौम की जनता यहाँ पर आई है। इन लोगों से ही पूछ लीजिए आप कि किस कारण हम लोगों को ये अलग से पार्टी बनाकर हमको प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा। समस्या हम लोगों की, जैसे ये तमाम हमारे साथ आज ये कारवा खड़ा है, इन लोगों का हमारा यही है कि हम लोगों की जो वास्तविक धरातल पर हम जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर जाता है, तो हमारी मूलभूत सुविधा होते हैं उनसे हमको वंचित रखा है। जैसे आपको बता दूं कि हमारे जैसे टीएसपी का मुद्दा जैसे आबू पिंडवाड़ा का बहुत कई वर्षों से चल रहा है। कई गांवों को टीएसपी में लिया और कई गांवों को टीएसपी से वंचित रखा गया, जबकि हमारे लोग, कुछ लोगों को तो टीएसपी का फ़ायदा मिल रहा है और कुछ लोगों को टीएसपी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये 2 तरह की राजनीति क्यों हो रही है? ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने हमारे प्रत्याशी को खड़ा करा है। हमारे क्षेत्र में 2 बड़ी कंपनियां आई हुई है। इस कंपनियों में लेबरों के साथ में और तमाम तरीके के शोषण हो रहे हैं। आसपास के गांवों में बहुत नुकसान हो रहा है, उसके बदले रोज़गार नहीं मिल रहा है। और जो कंपनी और प्रशासन और उनके मिली भगत से कंपनियां आज़ाद चल रही है और आदिवासी क्षेत्र बेल्ट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की, इस कंपनियों की और शिक्षा क्षेत्र में हो, हमारे हक अधिकार के लिए हो, आवाज़ उठाने के लिए, किसी भी तरह का शोषण उत्पीड़न होता है जब आवाज़ उठाने के लिए स्थानीय जो कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी जो भी नेता है वो हमारे बीच में आके खड़े नहीं रहते। कार्तिक भीलवाड़ा हुआ हो और तमाम तरीके के हमने संगठनों में संघर्ष किया, जिसमें अभी तक स्थानीय विधायक कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने आकर हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। एसटी रिजर्व सीट है और यहाँ से भी बाकी भी प्रत्याशी वो भी आदिवासी है, तो क्या वो आदिवासी नहीं मानते हैं या फिर क्या आदिवासी विचारधारा अलग है? वो आदिवासी तो है पर उनकी विचारधारा अलग है, क्योंकि वो पार्टियों के गुलामी कर रहे हैं। वो पार्टियों के थ्रू गुलामी कर रहे हैं क्योंकि उनका रिमोट किसी और के हाथ में है। आदिवासियों के हाथ में नहीं है उनका रिमोट तो किसी और के हाथ में है। वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वोट लेने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ऐसे कौन से काम जो समाराम जी को करवाने चाहिए थे जो पूर्व के अभी के विधायक है और नहीं करवा सके? समाराम जी आज तक 3 बार विधायक साहब बन गए हैं पर आदिवासियों के हित अधिकारी की बात नहीं की है।